आर्मी चीफ का कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशा वाराना अंदाज में रद्द अमल दिया। मादरे वतन से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का खात्मा कर देंगे। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अजीम कुर्बानी दी। मुशीर इत्तलात व कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की शहीद एहलकार मोहम्मद आमिर के लवाहिकीन से ताज़ियत। सिंध हुकूमत का शहीद एहलकारों के वरसा के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जख्मी गार्ड के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्वस अफराद से मुतल्लिक होशरबा इंकशाफात। कलादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागी ग्रुप ने हमला किया। दहशतगर्द असलम अच्छू हमले का मास्टरमाइंड और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जेर इलाज है। असलम अच्छू की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। असलम अच्छू अफगान खुफिया एजेंसियों के हुक्काम से मुलाकातें करता रहा। अवाखिर अक्टूबर और रवा माह असलम अच्छू ने कंधार में मुतअद्दिद मीटिंग्स की। एजेंडा पाकिस्तान में दहशतगर्दी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चीनी सिफारत खाने पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के आज़ाइम नाकाम बना दिए। 3 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में हलाक। हमलावरों ने चीनी कौंसल खाने में घुसने की कोशिश की, नाकामी पर फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके। हमले में 2 पुलिस एहलकार और 2 शहरी शहीद जबकि 1 जख्मी हुआ। मारे गए तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। आईजी सिंध कलीम इमाम का शहीद पुलिस एहलकारों के लिए तमगा शुजाअत का ऐलान। शहीद ASI अशरफ दाऊद और कांस्टेबल मोहम्मद आमिर खान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर्स गार्डन में अदा। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। शहीद आमिर खान का एक भाई और भतीजा भी दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश कर चुके। पाकिस्तानी पुलिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। DG ISPR कहते हैं दहशतगर्दों की कार्रवाई को पहले ही चेक पॉइंट पर नाकाम बनाना काबिल तारीफ है। पुलिस और उसके शोहदा को सलाम। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्द आगे भी जो कोशिश करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। पता है ये बैरूनी एजेंडे पर आए हुए हैं। चीनी कौंसल खाने पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। बोले कोई शक में ना रहे, दहशतगर्दों को हर हाल में कुचल देंगे। लोअर औरकज़ई एजेंसी के कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाका। 31 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शिरकत। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर सरहद खोलने पर खुश।
कहते हैं सरहद की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया गया तो एक टांग पर चल कर आएंगे। सरहद खुलने के फैसले से उन्हें दोनों मुमालिक में बहुत इज्जत मिली। डैम की तामीर के बगैर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानियों को डैम बनाने से नहीं रोक सकती। रिटायरमेंट के बाद भी इंसानी फलाह के काम जारी रखूंगा। लंदन में दयावर और भाषा डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कराची को क्लीन और ग्रीन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िले इंतजामिया को टास्क दे दिया। शहर को तजावुजात से पाक करने, पुरानी सब्जी मंडी, काला पुल के ग्रीन बेल्ट भी क्लियर कराने का हुक्म। पार्क्स की 1 इंच जमीन भी कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। लाहौर के इलाके सब्जाजार में रिश्ते के तनाज़े पर माँ बेटी कत्ल, दोनों को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मकतूलीन के रिश्तेदार मुलजिम के वार से लड़की अम्बरीन भी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद के इलाके रजोया में क्रिकेट खेलने के तनाज़े पर 7 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। दोनों ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। जाम बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। और कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज अदब के मुख्तलिफ सेशन के साथ मुस्तनसर हुसैन तारड़ की दिलचस्प गुफ्तगू। टीना सानी की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। जब शहीदों ने कौम पर एहसान किया तो रियासत ने भी एहसान फरामोशी न की। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। आर्मी चीफ का कराची में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहादत पाने वालों को खिराज अकीदत। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अजीम कुर्बानी दी है। और ये भी कहा कि हम अपनी मादरे वतन से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का खात्मा कर देंगे। मादरे वतन से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जड़ से खात्मा करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ ने शहीदों की कुर्बानी को सराहा और कहा कि पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए अजीम कुर्बानी दी है और मादरे वतन से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का खात्मा कर देंगे। चीनी कौंसल खाने पर हमले में शहीद बाप बेटे की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। वरसा मैयतें लेकर कोयटा के लिए रवाना हो गए। नयाज अपने बेटे के साथ एक रोज पहले कराची गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। चीनी कौंसल खाने पर हमले में शहीद बाप बेटे की मैयतें अब वरसा के हवाले कर दी गई हैं और वरसा ये मैयतें लेकर कोयटा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। याद रहे कि नयाज अपने बेटे के साथ एक रोज पहले ही कराची आया था। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नियाज अपने बेटे के साथ वीजा लगवाने के लिए कराची आया था और हमले के वक्त कौंसल खाने में मौजूद था। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की एक और वीडियो सामने आई है। वीडियो में एसएसपी तारिक धारेजो दहशतगर्दों का मुकाबला करते वाजे नजर आ रहे हैं। तारिक धारेजो चीनी कौंसल खाने पहुंचने वाले पहले पुलिस ऑफिसर हैं। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की एक और वीडियो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एसएसपी तारिक धारेजो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और तारिक धारेजो चीनी कौंसल खाने पहुंचने वाले पहले पुलिस ऑफिसर हैं। आप ये वीडियो टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। चीनी कौंसल खाने में सबसे पहले पहुंचने वाले एसएसपी तारिक धारेजो थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहा उबैदी से। ताहा उबैदी, अपडेट कीजिएगा।
जी, चीनी कौंसल खाने पर हमले की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें एसएसपी तारिक धारे जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए नजर आ रही है। एसएसपी तारिक धारे जो इन्वेस्टिगेशन में जब ये इतलात मिली कि चीनी कौंसल खाने पर हमला हो गया, उसके बाद फौरन ये बहादुरी के मुजाहरा करते हुए मौके पर पहुंचे और एक इमारत में दाखिल हुए हैं, जिसकी छत पर पहुंचने के बाद इन्होंने स्नाइपर उठाई है और उसके बाद दहशतगर्दों से मुकाबला किया है। ये पहले पुलिस अफसर हैं जो कि जाए वक़्वा पर पहुंचे और वहां का मुआयना करने के बाद फौरी तौर पर एक सामने वाली जो इमारत थी चीनी कौंसल खाने के, उसकी छत पर दाखिल हुए और उसके बाद छत पर इन्होंने पोजीशन संभाली है और उसके बाद स्नाइपर उठाकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। बताया गया है कि जो दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उनको जख्मी करने में तारिक धारे जो ने अहम किरदार अदा किया और उनको जो आगे मूव होने की कोशिश कर रहे थे ये दहशतगर्द, उनको रोकने में भी अपना अहम किरदार अदा किया है। जी, स्नाइपर राइफल के जरिए दहशतगर्दों से मुकाबला करते इस वीडियो में देखा जा सकता है। ताहा उबैदी आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।